महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासी तस्वीर को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। महाविकास अघाड़ी के दलों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस एनसीपी की उद्धव ठाकरे से दोस्ती का अंत हो गया है? क्या महाविकास अघाड़ी के बीच दरारें आ चुकी हैं? और क्या ये गठबंधन खत्म होने के कगार पर है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी महायुति ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को करारी मात दी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का लोकसभा चुनाव में भले ही अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी मिलकर भी 50 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। कुल मिलाकर तीनों दल 47 सीटों पर सिमट गए, जिससे महाविकास अघाड़ी राज्य में बैकफुट पर आ गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12, शिवसेना यूबीटी ने 9 और एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे ने इन दलों की कमजोरी को उजागर कर दिया। गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहे थे और इस हार ने उन विवादों को और बढ़ा दिया है। महाविकास अघाड़ी के दलों का चुनावी प्रदर्शन। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच ऐतिहासिक तौर पर वैचारिक विरोध रहा है। दोनों दलों का बेमेल गठबंधन पहले ही कई सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी की महत्वाकांक्षा ने दोनों को एक साथ लाकर सत्ता में बिठा दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस एनसीपी का उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा? महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों के बाद महाविकास अघाड़ी के भीतर की दरारें स्पष्ट हो गई हैं। कांग्रेस के प्रभारी जी परमेश्वर ने आरोप लगाया है कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को पर्याप्त समर्थन नहीं किया, जिससे गठबंधन के भीतर असंतोष बढ़ा है। कांग्रेस अब शिवसेना यूबीटी और एनसीपी पर सवाल उठाने लगी है और यही संकेत है कि दोनों दलों के रिश्तों में खटास आ चुकी है। बता दें कि दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के लिए भी अब कांग्रेस के साथ तालमेल बनाकर चलना मुश्किल हो गया है। एक ओर जहां कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच वैचारिक मतभेद रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति और उद्धव ठाकरे का रुख अब असमंजस की स्थिति में पहुंच चुका है। विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद उद्धव ठाकरे की स्थिति भी कमजोर हुई है। बाला साहब ठाकरे की राजनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बाला साहब ठाकरे की मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उद्धव के कंधों पर थी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण वो इस राह पर सही तरीके से नहीं चल सके। बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर चुनावी नैरेटिव सेट किया और उद्धव गुट इसमें कहीं से भी प्रभावी नहीं दिख सका। बहरहाल महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने महाविकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के लिए क्या रास्ता होगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी का सियासी सफर संकट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।